दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा और भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के लिए उत्तम फलदायी मानी गई है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, इस साल सावन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 16 जुलाई को 10:08 से अगले दिन 17 जुलाई को रात के 12:02 तक रहेगी। उदया तिथि 17 जुलाई को होने के कारण सोमवती अमावस्या का व्रत 17 जुलाई को ही रखा जाएगा। इस दिन पुष्कर योग भी है। जब सोमवार को अमावस्या तिथि लग जाती है तो उसे पुष्कर योग बनता है, जो सूर्य ग्रहण का स्नान दान का पुण्य फल प्रदान करता है। दोस्तों, सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इस दिन पूर्वजों के निमित्त पिंडदान एवं दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने का पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल सावन माह की अमावस्या तिथि 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या के रूप में भी मनाई जाएगी। दोस्तों, अमावस्या तिथि जब सोमवार को पड़ती है तो इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। अमावस तिथि को पूजा पाठ दान पुण्य करने से विशेष महत्व मिलता है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पीपल और तुलसी के पेड़ को पूजने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अमावस तिथि पर पूजा पाठ करने से घर में आर्थिक संपन्नता आती है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। अमावस्या को पीपल के या तुलसी के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां पूर्ण श्रृंगार करके तुलसी को परिक्रमा देती हुई कोई पदार्थ जैसे लड्डू, सहारा, आम, अमरूद इत्यादि फल या नगद पैसा एक प्रत्येक परिक्रमा के अंत में तुलसी या पीपल के वृक्ष पर रखती जाती है। जय परिक्रमा की गणना की विधि है। उन वह पदार्थ ब्राह्मणों में वितरण कर दिया जाता है। परिक्रमा कर चुकने के बाद धोबन की मांग सिंदूर से भरकर उसके ललाट में बूंदा लगाया जाता है। उसके आंचल में कुछ मिठाई और पैसे डालकर सौभाग्यवती उसके पैर पड़ती है। तब धोबन अपनी मांग का सिंदूर पैर पड़ने वाली की मांग में लगा देती है और अपने ललाट का बूंदा भी लगा देती है। इसी को सुहाग देना कहते हैं। इसके उपलक्ष्य में जो कथा कही जाती है वह इस प्रकार है। एक घर में माँ, बेटी और बहू 3 स्त्रियां थीं। उस घर में प्रायः एक साधु भीख मांगने आया करता था। जब कभी बहू उसे भीख देने जाती तब वह भीख लेकर उसे जय आशीर्वाद दिया करता था कि दूध नहाओ, पूतो फलो। दोस्तों, परंतु जब लड़की भीख देने जाती तब साधु कहा करता था, धर्म बढ़े गंगा स्नान। एक दिन लड़की ने अपनी माता से कहा, जो साधु भीख लेने आता है वह हम दोनों को 2 तरह से आशीर्वाद दिया करता है। यह सुनकर माता ने एक दिन बाबा से प्रश्न किया कि आप लड़की को जो आशीर्वाद देते हैं उसका क्या आश्चर्य है। तब साधु ने कहा, इस लड़की का सौभाग्य खंडित है, इसी कारण मैं ऐसा कहता हूँ। इस पर माता ने साधु से कुछ उपाय पूछा। साधु ने कहा कि तुम्हारे गांव की जो सोमा नाम की धोबन है उसके घर की जय लड़की टहल किया करे। यदि और कुछ ना बन पड़े तो उसके गधे बंधते हैं, उसी जगह को जय रोज झाड़ पूंज कर साफ कर दिया करे। वह प्रतिव्रता स्त्री है, उसके आशीर्वाद से इस लड़की का सौभाग्य अटल हो सकता है। दोस्तों, साधु जय सलाह देकर चला गया।
वह लड़की उसी के दूसरे दिन से सोमा धोबन के घर जाकर नित्या गधों की लीद उठाकर फेंक आती और स्थान साफ करके चली जाती थी। धोबी धोबन दोनों को आश्चर्य था कि हमारे गधों की थान कौन साफ कर जाता है। एक दिन यह रहस्य जानने के लिए धोबन छिप कर बैठ रही। ज्यों ही लड़की गधे की लीद फेंक चुकी और झाड़ू लेकर झाड़ने लगी, त्यों ही धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि तू बड़े घर की लड़की है, मेरी टहल करने क्यों आती है। दोस्तों, तब लड़की ने साधु की कही हुई सब बातें उसे बताई। सोमा धोबन ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। पुण्य उसके घर जाकर उसकी माता से कहा कि जब इस लड़की की शादी हो तब फेरे पड़ने के समय मुझे बुला लेना, मैं इसको अपना सुहाग्या दूंगी। दोस्तों, कालांतर में जब लड़की के विवाह का समय आया तब उसकी माता ने सोमा धोबन को निमंत्रण दिया। सोमा अपने घर से लड़की के घर जाते समय अपने परिवार के लोगों से कह गई कि मेरी गैर हाजिरी में यदि मेरा पति मर जाए तो जब तक मैं ना आऊँ उसकी दाह क्रिया ना करना। जिस समय सोमा ने लड़की की मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगाया, उसी समय उसका पति मर गया। घर के लोगों ने विचारा कि यदि वह आ जाएगी तो दिक्क बिलाप कलाप करेगी। संभव है कि पति के साथ सती होने को तैयार हो जाए, इसलिए यही उचित है कि उसके आने से पहले लाश को जला दिया जाए। इसी विचार से वह धोबी की लाश को रथी पर रख कर ले चले। दोस्तों, इधर लोग धोबी के शव को लिए हुए शमशान की ओर जा रहे थे। उधर से सोमा घर को वापस आ रही थी। उसने पूछा कि यह क्या है और कहाँ लिए जा रहे हो। लोगों ने कहा कि तेरे पति को जलाने के लिए ले जाते हैं। पास ही एक पीपल का पेड़ था। धोबन ने अपने पति के शव को उसी जगह रखवा लिया। उसके हाथ में उस समय मिट्टी का पुरबा जो ब्याह के घर से उसे मिला था, उसने उसको फोड़कर उसके 108 टुकड़े किए। अपने प्रतिव्रत धर्म का ध्यान और शिव पार्वती का स्मरण करते हुए उसने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इसके बाद जब उसने अपनी पैंती चीर कर अपना रक्त पति के शव पर छिड़क दिया तब वह उठ बैठा हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी घटना के बाद विवाह में धोबन से सुहाग के लिए आने की प्रथा चली है। दोस्तों, सावन मास में स्त्रियां जो सोमवार को तुलसी या पीपल की परिक्रमा करती है, उसकी विधि इस प्रकार है। पहले सोमवार को धान और पानी से परिक्रमा की जाती है, दूसरे को दूध के पिंड से, तीसरे को बस्तर से और चौथे के धातु के बर्तन और जेवर से। जिसको जय सब करने की गुंजाइश नहीं होती वह किसी भी चीज़ से परिक्रमा करके विधि पूरी कर सकती है। दोस्तों, इस तरह मावस तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान करने से 3 खतरनाक पितृदोष, काल सर्पदोष, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचे। इसके बाद कच्चे सूत के धागे से 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। कहते हैं कि ऐसा करने से सुहागन महिलाओं को खंड सुहाग्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और महिलाओं को अखंड सुहाग्या की प्राप्ति होती है। बोलो पितृ देवता की जय।